हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं परचेज वाउचर का यूज कैसे करते हैं, और इससे रिलेटेड हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक तरीके से सीखने वाले हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है लोकल परचेज। तो याद करो, हम पढ़ाए थे आप कि लोकल परचेज का क्या मतलब है कि जब हम लोग अपने ही राज्य में ट्रांजेक्शन करेंगे उसे बोलते हैं लोकल ट्रांजेक्शन। समझे ना? अब सेल करेंगे तो उसे बोलेंगे सेल लोकल, और जब परचेज करेंगे तो उसे बोलेंगे परचेज लोकल। तो ये में लिखवाया है कि यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई कहलाता है। और ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का लेजर प्रयोग करते हैं। मतलब जब अपने ही राज्य में जब लोग खरीद बिक्री करते हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए, लोकल परचेज का एक लेजर बनाएंगे, उसी के अंतर्गत हम लोग काम करेंगे। और इस पे जो टैक्स लगेगा कौन सा लगेगा? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। ये रूल हम पढ़ा चुके इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समझा नहीं रहे। देखिए, आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 5 पीसेस इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड। कितना पीस खरीद रहे हैं? 5 पीस इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड परचेज किससे? इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। कहाँ के हैं यार? लोकल के हैं। और एक पीस का रेट क्या है? 230 इच बाई इनवाइस नंबर टैक्स 005। और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे? 100। तो चलिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। आ जाते हैं कहाँ पे? वाउचर में। उसके बाद कहाँ आएंगे? परचेज वाउचर में। सप्लायर इनवाइस नंबर दिया, सप्लाई इनवाइस क्या है इसमें? टैक्स 005, टैक्स 005। डेट ले लेंगे, पार्टी नेम इंटेक्स टेक्नोलॉजी। तो हम बनाए होंगे तो आएगा, नहीं बनाए तो नहीं आएगा। नहीं आ रहा है, तुम लोग बनाए हो। अल्ट सी करता हूं, इंटेक्स टेक्नोलॉजी। क्या है हमारे? संडे क्रेडिटर। कहाँ के हैं? एड्रेस एड्रेस दिया नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें रख देते हैं। तुम्हारे में दिया होगा, हम जीएसटी नंबर पर डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या है? परचेज लेजर। क्या है? परचेज लेजर क्या लेंगे? लोकल ना जी। नेम ऑफ आइटम क्या खरीद रहे हैं? इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड। देखते हैं इंटेक्स नहीं बना है, हम तो बनाएंगे। अल्ट तुम लोग को बनाना नहीं पड़ेगा। इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड क्या है यार? कीबोर्ड है। किस कंपनी के? इंटेक्स का। पीसेस कहाँ पर रख रहे हैं? शॉप पे। कितना क्वांटिटी? 5। रेट क्या है एक का? 230। टैक्स लगा देंगे, सेंट्रल स्टेट 1357। क्लियर है? बस। न्यू रेफरेंस नंबर एक्सेप्ट। ऐसे आप लोग पांचवा जो दिया है,
चलो थोड़ा सा अंतर है इसमें, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अगला है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 10 पीसेस लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो परचेज फ्रॉम लेनोवो एलटीडी। कहाँ के हैं? ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ। यूपी। जीएसटी नंबर दिया है। एक का रेट क्या है? 1050 रुपया इच बाई इनवाइस नंबर टैक्स 098। 6 पीस स्टोर हो रहा है एट शॉप में एंड 4 पीस स्टोर हो रहा है एट वेयर हाउस। मतलब क्या है? टोटल हम खरीद कितना रहे हैं? 10 पीस। लेकिन 10 पीस जो खरीद के लिए क्या रहे ना, उसमें से 6 गो रख ले रहे हैं दुकान में अपने, ठीक है, और 4 ठो क्या कर दे रहे हैं? अपने गोदाम में रख ले रहे हैं वेयर हाउस, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसको भी। क्या है नंबर? टैक्स कहाँ गया? टैक्स 098। पार्टी नेम लेनबो ना, लेनबो बना नहीं है, बनाना पड़ेगा एलटीडी, ठीक है। संडे क्रिएटर रहेगा। इनका एड्रेस दिया है ट्रांसपोर्ट नगर। उत्तर प्रदेश आ गया। जीएसटी नंबर ठीक है, इंटर एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद से परचेज लेजर लोकल ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम लेनबो 100 वायरलेस कम्बो, ये लेनबो बना है पहले से। कहाँ पे रखना है? शॉप में रखना पहले। कितना? 6 पीस। रेट क्या है इसका? 1050। इंटर दबाएंगे, फिर से स्पेस दबाएंगे और इस बार ले लेंगे वेयर हाउस। कितना पीस? 4 पीस। ये नहीं समझ में आते तुम लोग कैसे भरेंगे, इसीलिए हम पढ़ाए हैं बस। इंटर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 12390। क्लियर है? चलो। क्या का? हाँ तो कहने की गलती की हो खोजना, ऐसे गलती तो जानते हो, थोड़ा ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। ये कितना जल्दीबाजी तुम लोग को रहता है, गलती हो जाता है। होगा, सब होगा। एक बार पूरा चेक करना शुरू से, कहीं ना कहीं डेट गलती होगा, या तो जीएसटी नंबर गलती होगा, या तो आइटम में जीएसटी भरे नहीं होगे, या लेजर बनाए हो तो गलती किए होगे, ठीक है। शुरू से लास्ट तक चेक करना, करने के मिल जाएगा। शुरू से लास्ट मतलब समझ रहे हो ना उस क्वेश्चन में, कि पहले पार्टी का नेम चेक कर लेना कहीं गलती तो नहीं है, उसका पर्चे लेजर में चेक कर लेना, उसका से लेनवो वाले में चेक कर लेना, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स चेक कर लेना, डेट चेक कर लेना। अगर इतना चेक कर लिए और हर जगह सही किए तो 100% आएगा, कहीं गलती नहीं होगी। करके देखना तो, ठीक है। जब तक तुम खुद नहीं चेक करो कहाँ गलती है, हम तो बता ही देंगे, एक दिन पूरा क्लास पढ़ा देंगे कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद ट्राई करिए, चेक करिए, गलती आ नहीं रहा तो क्यों नहीं आ रहा, कई सारे कारण हो सकते हैं। पार्टी का नेम बनाया हो तो स्टेट कहीं गलती हो सकता है, जीएसटी में नहीं भरे होगे। दूसरा, आप जीएसटी इनेबल किए होगे 1 अप्रैल से, और वहां पे 31 मार्च डेट होगा, या हमारा ईयर चल रहा है 23 और तुम्हारा कहीं होगा फाइनेंशियल में 22, ये भी दिक्कत हो सकता है। आइटम में हमने को भरना था टैक्स, ठीक है, तो हम आइटम में टैक्स नहीं भरे होगे, या आइटम में भी भर दिए होगे टैक्स और ग्रुप में भी टैक्स भर दिए होगे, जब दोनों जगह होगा तो नहीं उठाएगा। या सेंट्रल टैक्स में ड्यूटी टैक्सेस नहीं लिए होगे तो नहीं आएगा। परचेज में जीएसटी नॉट अप्लीकेबल कर दिए होगे तो नहीं आएगा। ये सारे रीजन आ सकते हैं, तो हर जगह खोजना है, एक बार नहीं बता सकता क्यों नहीं आता है, ये पूरा चेक कर लेना। अगर हर जगह सही किए तो 100% सही आएगा, देख लेना आप लोग। अगर नहीं आएगा तो एक दिन देखो गलती करके आपको दिखा दूंगा कैसे होता है, लेकिन चेक करिए एक बार जाकर, खुद चेक करो तो अच्छा रहेगा, हम चेक करके बता देंगे मजा नहीं है।
देखिए एक दिन कैसे कैसे कहाँ कहाँ गलती हो सकता है, जीएसटी 9 आएगा और हम गलती करके भी दिखा देंगे आपको, ठीक है, तो और अच्छे समय आएगा पहले, लेकिन आप तो खुद कोशिश करिए, ट्राई करिए, आएगा 100% आएगा। जो सबका आ रहा है तुम्हारा भी आएगा, कहीं ना कहीं गलती की होगी, कंप्यूटर खराब नहीं हो सकता है, सॉफ्टवेयर खराब नहीं हो सकता है, तुम गलती कहीं ना कहीं की हो, वो खुद तुम चेक करो। चलिए अगला है परचेज इंटर स्टेट। तो बताया था ही कि जब दो राज्य के बाद क्या हो, जी ट्रांजेक्शन हो, सेल परचेज हो, तो वहां पे इंटर स्टेट बोलते हैं, और वहां पे कौन सा जीएसटी लगता है, आईजीएसटी, याद है ना, यही बोला गया है कि जब हम अपने स्टेट से बाहर के किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसा ट्रांजेक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाएगा, और ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने से पहले क्या करना होगा, आईजीएसटी और परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना होगा। ये दिया हम तो बना चुके हैं, बस परचेज इंटर स्टेट का नहीं बना है, बोलो, इंटीग्रेटेड का भी बना चुके हैं, बनाए कि नहीं बनाए। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, पहला है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यह हम लेजर बनाए हैं। देखिए इनवाइस नंबर है जीएसटी G09, गुड्स को कहाँ स्टोर किया जा रहा है, वेयर हाउस में। क्या क्या खरीद रहे हैं, एचपी कोर i3 लैपटॉप 5 पीस 24,500 है, इतना वैल्यू आया। एचपी लेजर जेट, ठीक है, मॉडल नंबर बता रहा है, 5 पीस है, 8200 रेट है, इतना रुपया आया। इसी को सॉल्व करेंगे, तो आप बताओ ये एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहाँ के हैं, यह एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या किसी दूसरे स्टेट के थे, किस स्टेट के थे, दिल्ली के थे, ठीक है, तो हमको कहाँ याद है, हमको नहीं याद रहेगा, तुमको भी याद नहीं रहेगा, जब इसके अंदर जाओगे ना तुरंत पता चल जाएगा कहाँ का है वो, उसके बाद तो जीएसटी लगाएंगे हम लोग। आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले आते हैं और टैली पे और लिखते हैं जीएसटी 009, डेट देख लेंगे, पार्टी नेम एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो देखो लिखा है एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, ठीक है ना। अगर वहां पर नहीं लिखा होता तो इंटर दबाते ना तो भी नीचे आ जाता। आ रहा है, क्या आ रहा है, दिल्ली, क्लियर है। और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ से हो रहा है, उत्तर प्रदेश, मतलब दिल्ली से कहाँ सप्लाई हो रहा है, जी यही तो हो रहा है, तो इंटर दबाएंगे, तो दोनों दिल्ली मत लग रहे हैं, गड़बड़ा जाएगा। ये मेरा कंपनी का डिटेल है और यह जिसे हम खरीद रहे हैं उसका डिटेल है, दोनों में अंतर है। अब बस लोकल है तो लोकल पे भी उठा लेगा, देखो लोकल में भी उठा लेगा, ये नहीं समझ रहा है कि क्या है, अपना राज्य है कि दूसरा राज्य है, केवल अपना और दूसरा राज्य कहाँ से सर्च करेगा, पार्टी के नेम से, या फिर लोकल। अब तुम अपने समझने के लिए लोकल और इंटर स्टेट बना रहे, ठीक है ना, रिपोर्ट तो कहाँ जाएगा, परचेज में जाएगा, कहाँ जाएगा, परचेज में। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करें और हमेशा याद दिलाए, इसलिए मल्ट के साथ सी करेंगे और लगाएंगे क्या, परचेज इंटर स्टेट। ध्यान देना, तुम लोकल भी लेके देख लेना, हो जाएगा, लेकिन क्या मतलब है गलती करने का, क्योंकि इसका भी ग्रुप कहाँ रहेगा, परचेज ही रहेगा, और पैसा पूरा कहाँ जाएगा, परचेज के खाते में जाएगा, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। और यहाँ पे जीएसटी क्या है, अप्लीकेबल है, और कई लोग गलती कर देते हैं, और सर जी पढ़े कि तो नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे सर, नॉट एप्लीकेबल। अब देखो क्या होगा, अब तो हम तुरंत एक गलती करके दिखा दे रहे हैं, आ गया नेम ऑफ आइटम कोर i3, यू नहीं बना है, बनाना पड़ेगा, अल्ट सी, कोर i3 लैपटॉप है, पेस्ट, लैपटॉप है तो इसका ग्रुप क्या होगा, लैपटॉप, अल्ट सी, लैपटॉप, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, और रजिस्ट्रेशन कोड होगा 8471, यही है ना जी, देख लेना, पेस्ट कर देंगे। कितना परसेंट जीएसटी है, स्पेसिफाइड डिटेल है 18%, कैटेगरी क्या है, एचपी, एचपी कंपनी का, और क्या ले लेंगे, पीसेस, एज पर कंपनी इंटर। अब देखो लोकेशन कहाँ रख रहे हैं, वेयर हाउस में, कितना पीस, 5 पीस, रेट क्या है 24,500, तुम देखते रह जा रहे हो तुम। दूसरा अल्ट सी,
क्या है, लग रहा बनाए होंगे, तो चेक कर लें क्या। HP लेजर जेट, लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी 5, रेट क्या है इसका 82 से। बस अब देखो क्या लगाएंगे यहाँ पे, IGST इंटीग्रेटेड टेक्स्ट, ठीक है। इंटर नहीं उठाया, कहा नहीं उठाया, बोले बोले फिर यहाँ गलती की है, क्या किए हैं, परचेज नॉट अप्लीकेबल, तो कंट्रोल इंटर दबाएंगे और हम क्या करेंगे, स्पेस दबा के अप्लीकेबल करेंगे। गुड्स या सर्विस, गुड्स, उठा लिया, बोलो। चलो गलती कर ही रहे तो करके दिखा दें। अब यहाँ पे देखो HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आ गए और यहाँ पे दलही न लेके उत्तर प्रदेश ले लिया। यहाँ पे वो क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश ले लिया। ला, हमारा GST समझ गया, हमारा राज्य अलग है उनका राज्य अलग है, तो काहे हम IGST उठाए, इतना समझदार है। अभी ना कर हम ही बनाए तो काहे नहीं उठाएगा, समझ, इसको इंटीग्रेटेड टेस्ट को समझाया गया है कि जो दो स्टेट मिले तभी लगना, मन लगना, ठीक है। अब देखो मैं आता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल इंटर दबाता हूँ, अब देखो, हाँ यहीं पे तुम या बोल दिया है, यहीं पे देखो हम लगा देते हैं क्या, सेंट्रल टैक्स उठा लिया और स्टेट टैक्स उठा लिया। क्यों समझ रहा है कि दो राज्य के बीच क्या लगता है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, बनाया हम ही खुद, लेकिन सॉफ्टवेयर को बताया गया, समझाया गया, ठीक है। क्यों जब बनाते हैं सेंट्रल टैक्स तो नहीं पूछता है टाइप्स ऑफ, हम ड्यूटी टैक्स से फिर से पूछता है टाइप ऑफ, तो बताते हैं GST, तो GST का रूल समझ लेता हो, ठीक है। तो ध्यान देना। अब फिर से देखो मैं आता हूँ और आने के बाद से क्या करता हूँ, कंट्रोल इंटर और यहाँ सेलेक्ट करता हूँ क्या, दिल्ली, दो गलती तुम करके ही भी दिखा दिया आज। और यहाँ पे ध्यान, आंख बंद करके मत जाना, यहाँ भी रखना क्या, दिल्ली, और नीचे हमारा स्टेट ही रहेगा इंटर। अब तो सब सही है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब सेंट्रल टैक्स नहीं लेगा ना, क्या लगाएगा, IGST इंटीग्रेटेड टैक्स उठा लिया। अब करा सेंट्रल टैक्स मान इन लिस्ट, बस समाया। चलो इंटर, नो, नो यस क्यों बताया था, हाँ 50 से, न्यू रेफरेंस एक्सेप्ट, हो गया। चलिए 6वां हो गया, 7वां इसे बना लीजिएगा, हम नहीं बताएंगे, कब कब तुम कब करोगे, क्वेश्चन सब बताई दे हम ही तो, ठीक है बना लेना ही। उसका तो अगला टॉपिक है क्या, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, ये कर लोगे।